टुडे आई विल बी डिस्कस द टॉपिक ग्रुप थ्योरी के जो बेसिक डेफिनेशन है वहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है नॉर्मल सब ग्रुप की। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है? आपके पास कोई भी एक ग्रुप होता है जी, एक उसी का सब ग्रुप होता है एच। ग्रुप जी एच उसका कोई भी सब ग्रुप है, तो आप इसको मतलब इसका नॉर्मल सब ग्रुप कब बोलेंगे जब ये हम एक एलिमेंट लेंगे x, एक एलिमेंट लेंगे h। एक एलिमेंट इस ग्रुप का उठाएंगे, एक एलिमेंट सब ग्रुप का उठाएंगे। g में से हमने एक एलिमेंट लिया x, मतलब जो ग्रुप है हमारा g, इसमें से हमने एक एलिमेंट ले लिया x। एक हमारा सेकंड जो सब ग्रुप, इसमें से भी हम एक एलिमेंट ले लेंगे h। एक ग्रुप में से एक सब ग्रुप में से हमने एलिमेंट लिया, ग्रुप में से लिया x और सब ग्रुप में से लिया h। और इस तरह वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, इस कंडीशन को होल्ड करेंगे कि x एच एक्स इनवर्स इज बिलोंग्स टू एच। ये एच क्या है? एच हमारे पास सब ग्रुप का एलिमेंट है, या मतलब सब ग्रुप ही है पूरा। ये स्मॉल एच सब ग्रुप का एलिमेंट है और जो कैपिटल एच है ये सब ग्रुप है। मतलब कि अगर आपके पास कोई भी ग्रुप जी है, उसका एलिमेंट अगर आप सब ग्रुप के किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो, साथ में उस जो ग्रुप का एलिमेंट आपने उठाया है ना उसी का इन्वर्स, मतलब प्री भी, पहले तो उसका एलिमेंट आएगा, प्री जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो ग्रुप के एलिमेंट की होगी सब ग्रुप के एलिमेंट के साथ, ग्रुप के एलिमेंट की सब ग्रुप के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी। वो किस टाइप से होगी कि जो ग्रुप का एलिमेंट होगा वो पहले सब ग्रुप के एलिमेंट से प्री मल्टीप्लाई होगा और उस ग्रुप का जो इन्वर्स होगा वो उससे पोस्ट मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि आपने क्या सब ग्रुप प्रूफ करना है, नॉर्मल सब ग्रुप, तो मतलब ग्रुप का रोल ज़्यादा रहेगा इसमें, इसलिए आपने ग्रुप के एक्स और एक्स इनवर्स दो एलिमेंट उठाने हैं। जो एक्स एलिमेंट है उसकी प्री मल्टीप्लाई करनी है सब ग्रुप के एलिमेंट के साथ, और जो एक्स इनवर्स होगा वो आपने पोस्ट मल्टीप्लाई करना है सब ग्रुप के एलिमेंट के साथ। और जब आप इस टाइप से इनकी मल्टीप्लाई करोगे वो आपकी सब ग्रुप के अंदर एग्जिट होनी चाहिए। ठीक है, अब हमें नॉर्मल सब ग्रुप करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? जी आपके पास मान लो कोई एक ऐसा ग्रुप, एक ग्रुप है, हमें पता है ये भी जी कोई ग्रुप है। ये मान लो कोई अंडर मल्टीप्लिकेशन कोई प्रॉपर्टी होल्ड करता है, वह मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, क्योंकि ग्रुप के अंदर हमारी 4-5 प्रॉपर्टीज़ होती है ना, एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव, इन्वर्स, आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेशन की भी इसमें एक प्रॉपर्टी हमारी एग्जिट हो रही है फॉर एग्जांपल। तो इसमें क्या हमें पता है कि ग्रुप के अंदर जो राइट और लेफ्ट कोसेट एग्जिट होते हैं, जिस ग्रुप के अंदर राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट एग्जिट करेंगे वो आपका ऑब्वियसली सी बात है अबेलियन होगा ही होगा, क्योंकि कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी होल्ड करती है कोसेट की। ठीक है, कोसेट टाइप में ये मान लो अब कोई नॉन अबेलियन ग्रुप है, मतलब कि उसके राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट एग्जिट नहीं करते। तो अगर किसी भी ग्रुप के राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट एग्जिट नहीं कर रहे हैं तो उसका नॉर्मल सब ग्रुप आप बना सकते हो। मतलब आप उसका नॉर्मल सब ग्रुप बनाओगे तो उसके राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट एग्जिट करेंगे। कोई ग्रुप है, कोई सब ग्रुप है उसको कोई सब ग्रुप है, लेकिन उसमें आप देखोगे कि भी उसमें हमारे कोसेट एग्जिट नहीं कर रहे, लेकिन जब आप उसका नॉर्मल सब ग्रुप बनाओगे तो वो एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, आगे हमारे पास मान लो एक इसमें एक और चीज़ होती है कि ट्राइवल नॉर्मल। ट्राइवल नॉर्मल क्या होता है? ट्राइवल नॉर्मल कोई भी ग्रुप जी और वो खुद और एक उसकी आइडेंटिटी, मतलब कोई भी ग्रुप जी इटसेल्फ और उसकी आइडेंटिटी ई मैंने यहाँ पे मान ली, तो ग्रुप जी इज इटसेल्फ एंड आइडेंटिटी आर नॉर्मल सब ग्रुप। ये हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, नहीं ट्रिवियल नॉर्मल कहा जाता है। सिंपल ग्रुप वो होता है जिसके सिर्फ एक आइडेंटिटी और एक ग्रुप खुद ही और एक उसकी आइडेंटिटी, बस वो दो ही चीज़ें एग्जिट करें, तो हमारा सिंपल ग्रुप होगा। उसके बाद आपके पास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है नॉर्मल सीरीज़ का। नॉर्मल सीरीज़ में नॉर्मल का तो मेन काम रहेगा ही, नॉर्मल ग्रुप सब ग्रुप एग्जिट करेंगे ही। तो जहाँ पे नॉर्मल की बात आ रही है, आपको पता है कि हमने पीछे पढ़ा है नॉर्मल सब ग्रुप, और इसके अंदर ग्रुप सब ग्रुप दो चीज़ें आई थी, तो इसके अंदर भी ये चीज़ होने वाली है कि ग्रुप सब ग्रुप दो चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी। इसमें हमने एक जी मानना पड़ेगा ग्रुप और एक सब ग्रुप। तो इसमें एक नॉर्मल सीरीज़ की बात की गई है, तो लाइक अ सीरीज़ कुछ होने वाला है, तो हमने इसमें लेट कर लिया
कि आपके पास कोई ग्रुप जी है और उसकी एक सीरीज़ हमने जी लेट करी इस टाइप से, Z0, G1, G2, और ये हमने इसमें बिलोंग कराया कि जो G1 है वो इसमें कंटेन कर रहा है, G2 G1 में कंटेन कर रहा है। तो अप टू सॉन ये जो इसका इस साइड वाला एलिमेंट होगा वो दूसरे वाले एलिमेंट में कंटेन करेगा। तो हम इस सीरीज़ को नॉर्मल सीरीज़ कब बोलेंगे, जब हमारे पास Gi+1, आई क्या है, आई यहाँ पे दिस एलिमेंट, दिस 1 2 3 4 0 1 2 3 4 अप टू सॉन जहाँ तक हमारी सीरीज चल रही है, ये जो न्यूमेरिकल नंबर है वो अगर हम उसमें 1 ऐड कर दें तो उसका जो नॉर्मलाइज़र होगा वो Gi इस टाइप से ये इसका नॉर्मलाइजर होगा। जो आई है वो आपका 0 के इक्वल या 0 से बड़ी वैल्यू को वेरी कर रहा है। देखो जो ये नंबर आई की जगह फॉर एग्जांपल अपने 0 रखा तो 0+1 और आई की जगह 0 रखा, तो जो 0+1 है मतलब कि जो आपका ये 1 है वो इसका क्या है, नॉर्मल, ये इसके ऊपर नॉर्मल, ये इसके ऊपर नॉर्मल, मतलब इसका नॉर्मलाइज़र है एक तरीके से। तो जो ईच साइड वाले एलिमेंट होंगे ये इस वाले के क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। तो अगर ये इस टाइप से ये इसका एलिमेंट इसके ऊपर नॉर्मल है, ये इसके ऊपर नॉर्मल है, तो ऐसे कर नॉर्मल नॉर्मल होते जा रहे हैं ना, तो ये आपको नॉर्मल सीरीज़ बन जाएगी। एक और आपके पास टॉपिक आ रहा है फाइनाइट नॉर्मल सीरीज़ का। फाइनाइट नॉर्मल सीरीज़ में क्या होगा, जैसे इसमें तो सीरीज़ तो सेम ही होगी कि G0 G1 G2, इसमें जो लास्ट में हमारा जो नंबर होगा ना सीरीज़ का, लास्ट वाला जो नंबर होगा वो फाइनाइट होगा। फाइनाइट मीन्स कि वो डिफाइन होगा कुछ ना कुछ। जैसे जो पीछे हमने सीरीज़ देख पा, जो ये सीरीज़ थी नॉर्मल सीरीज़, इसमें आपके पास 0 से लेकर इन्फिनाइट तक नंबर थे, 0 से लेकर इनफाइनाइट नंबर थे, मतलब यहाँ पे डिफाइन नहीं था कि ये सीरीज़ कहाँ तक जा रही है, इसमें कोई फाइनाइट नंबर कुछ एग्जिट नहीं था, इनफाइनाइट सीरीज़ थी ये। लेकिन जो फाइनाइट सीरीज़ होगी उसमें आपके पास यहाँ पे नंबर फाइनाइट होगा, गिवन कुछ गिवन होगा भी, ये सीरीज़ यहाँ तक स्टॉप हो जाएगी। नॉर्मल सीरीज़ में यहाँ पे मैंने बताया ही नहीं कि ये सीरीज़ कहाँ पे स्टॉप होगी, ये इनफाइनाइट सीरीज़ है। यहाँ पे ये आपकी फाइनाइट सीरीज़ होगी क्योंकि यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया कि ये सीरीज़ 0 से लेकर GM तक जा रही है और जो ये GM है वो आपकी आइडेंटिटी है, यहाँ तक ये सीरीज़ स्टॉप हो जाती है। तो फाइनाइट नॉर्मल सीरीज़ एक तो बात होगी भी, होगी तो नॉर्मल सीरीज़ जैसी ही सीरीज़ तो होगी ही, बस ये यहाँ पे एक फाइनाइट नंबर हो जाएगा, इसका लास्ट में मतलब स्टॉप हो जाएगी एक नंबर पे, जो ये नंबर स्टॉप होगा ना जिस नंबर पे वो आइडेंटिटी होगा। अब जैसे उसमें था कि Gi+1 नॉर्मल होगा Gi के ऊपर, वेयर जो आपका आई है वो आपका कहाँ से 0 से लेकर 0 से बड़े नंबर को कंटेन कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जो आपका आई होगा ये आपका m-1 तक कंटेन होगा। उसमें तो 0 से बड़ा नंबर आप कोई भी ले सकते थे, 0 से लेकर कहीं तक का नंबर उसमें इसमें ले रहे थे, जैसे 0+1 1+1 2+2। तो यहाँ पे आपका जो लास्ट एलिमेंट आप आई लोगे वो m-1 लोगे, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट इसमें दिखा दी है कि जो आपका आई है वो 0 से m-1 तक वेरी करेगा। क्योंकि अगर हम इसमें अगर हम m भी लिख दें तो यहाँ पे m+1 होगा, m+1 का मतलब होगा कि m से जस्ट अगला नंबर m+1, जबकि हमारी सीरीज़ हमने GM तक डिफाइन कर दी है, तो इसलिए जिसका लास्ट एलिमेंट अगर हम इसमें पुट करें तो वो m-1 टाइप होगा। तो m-1 करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो GM विच इज़ नॉर्मलाइजर फॉर GM-1, तो ये GM-1 इसके ऊपर क्या होगा, इसका नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल सीरीज़ में यही तो होता है कि जो ये वाला एलिमेंट होता है इसका नॉर्मल होता है, कंडीशन वही सेम रहेगी, बस इसमें एक नंबर फाइनाइट हो जाएगा और आई की जो वो होगी ना वेरी करने की कंडीशन वो चेंज हो जाएगी। उसमें तो 0 से बड़ा कोई भी एलिमेंट हो सकता था, इसमें बस 0 से बड़ा तो होगा ही होगा, साथ में m-1 एक और चीज़ ऐड हो जाएगी। ठीक है, अगला टॉपिक आता है रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट क्या होता है, रिफाइनमेंट ना आपकी सीरीज़ के ऊपर ही होती है। जैसे नॉर्मल सीरीज़ है, एक फाइनाइट नॉर्मल सीरीज़ होती है, ये रिफाइनमेंट के अंदर एक नॉर्मल फाइनाइट होती है, बस इसके अंदर आपके पास एक सीरीज़ नहीं आप लेकर चलते, इसमें आप 1 2 3 2 सीरीज़ मैक्सिमम लेकर चलते हो। जैसे इसमें एक सीरीज़ मैंने जी ली, उसको तो इस तरह से फाइनाइट कर दिया, ये सीरीज़ पिछले वाली जो मैं लेकर चल रही हूँ G0 G1, इसमें कंटेन G2, इसमें कंटेन G3, आगे अप टू सॉन, और ये फाइनाइट मैंने करी है इसलिए लास्ट कंपोनेंट मैंने इसमें लिख दिया GM, जो कि मेरा इक्वल है आइडेंटिटी के। एक सीरीज़ मान ली, दूसरी सीरीज़ में मान लेती हूँ G, एक और मैंने सीरीज़ मान ली H,
नॉट H1 H2 H3 HN तक, ये भी मैंने HN तक फाइनाइट नंबर दे दिया इसको भी, और ये भी मेरा जो HN है वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा। इसके लिए मैंने दो सीरीज लेट करी हैं, एक सीरीज G, एक सीरीज G नोट वाली और एक सीरीज H नोट वाली। अब रिफाइनमेंट आपने पढ़ा होगा, रिफाइनमेंट के अंदर पार्टीशन होता है, कोई भी लाइन होती है, ग्रेजुएशन में करा है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई लाइन है, इसको आपने इसके पार्ट कर दिए, जैसे एक लाइन है इसके मैंने पार्ट कर दिया, एक पार्ट ए एक पार्ट बी, ए बी इसका पार्ट कर दिया। तो पार्टीशन मीन्स कि जो ए नोट होगा आप इसको एक्स नोट X1 X2 XN, जो लास्ट नंबर होता था XN वो आपको बी तक होता था। तो इसमें भी जो इसका रिफाइनमेंट बनती थी वो आपकी एलिमेंट्स बनते थे, जी एक्स नोट X1 X2 XN टाइप ऐसे बनते थे। तो आपने यहाँ पे भी वही चीज़ लेनी है, जैसे अगर ये है मेरे पास ग्रुप, इसकी मैंने रिफाइनमेंट बनानी, तो मैंने ये एलिमेंट लेने हैं G0 G1 G2 GM, ये सारे एलिमेंट्स। ऐसे ही अगर मेरे पास ये है कोई भी ग्रुप, इसकी अगर मैंने रिफाइनमेंट बनानी है तो क्या बनेगी, यही एलिमेंट है H0 H1 H2 HN। जो रिफाइनमेंट होता है उसमें आपने प्रीवियस देखा होगा कि हमारे पास जो X1 होता है वो X0 से बड़ा होता है, X2 X1 से बड़ा होगा, जो XN है वो इन प्रीवियस जो गए आपके एलिमेंट X0 X1 2 N जहाँ तक गए N-1 तक, तो इनसे बड़ा होगा। तो इसमें भी ये चीज़ें, ये आपस में देखो बड़े तो हैं, ठीक है, आपस में कंटेन कर रहे हैं और इसको नॉर्मलाइजर है तो इससे बड़े तो हैं, और अगर बड़े हैं तो आप इसकी इस तरह से रिफाइनमेंट बना सकते हो। तो इस ग्रुप की रिफाइनमेंट ये बनेगी, इस ग्रुप की रिफाइनमेंट ये बनेगी। तो समझाना क्या चाहते थे कि आपके पास रिफाइनमेंट बनते हैं ग्रुप कोई भी दो, और वो किस टाइप से होंगे कि अगर वो ये कंडीशंस होल्ड कर पाते हैं। मतलब कंडीशन क्या होल्ड करनी है, कोई भी फाइनाइट सीरीज होगी और एक नंबर दूसरे नंबर के अंदर कंटेन होगा, और अगर वो कंटेन होगा तो जो वो नंबर्स हैं G0 G1 G2 GM टाइप तक, GM टाइप वाले पूरे, तो ये जो पूरा सेट होगा ये उसका रिफाइनमेंट होगा। कौन किसका रिफाइनमेंट होगा, जो आपका बड़ा नंबर होगा वो छोटे वाले का रिफाइनमेंट होगा। यहाँ पे बड़ा नंबर M है तो ये छोटे वाले का नहीं, ये पहले कंटेन करेगा, और अगर कंटेन करेगा तो इसकी रिफाइनमेंट बन जाएगा। देखो N ये था और M ये था, ये नंबर इसमें कंटेन कर गया तो ये क्या होगी, रिफाइनमेंट। ऐसे ही जो आपके पास ये सीरीज़ पूरी की पूरी, अगर ये सेट आपस में कंटेन हो जाते हैं तो सीरीज़ भी कंटेन हो जाती हैं। तो जो आपकी ये सीरीज़ थी, ये ए सीरीज़ वाली थी, बी सीरीज़ वाली थी, जो बी सीरीज़ होगी ना आपकी, ये बी क्या थी, छोटे वाली थी, तो छोटे वाली बड़े वाली की होती है, तो नॉर्मल जो बी है वो सीरीज़ है बी, वो रिफाइनमेंट होगी सीरीज़ ए की, ठीक है। यानी कि ऑल द एलिमेंट ऑफ एन, जितने भी एलिमेंट इस छोटी सीरीज़ के होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट M के भी होंगे, मतलब ये इसमें कंटेन करेगा। अगर इस सीरीज़ के एलिमेंट इस सीरीज़ के एलिमेंट में कंटेन हो जाते हैं तो आपके पास जो M है वो रिफाइनमेंट बन जाएगा N के, मतलब इसके एलिमेंट उसमें बन गए, ये एलिमेंट उसमें बन गए तो ये आपका रिफाइनमेंट हो गया। एक आपके पास आता है प्रॉपर रिफाइनमेंट। प्रॉपर रिफाइनमेंट के अंदर एक और अक्षर ऐड हो जाएगा आपका ओनली ऑन रिफाइनमेंट। प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब ये होगा, जैसे आपने पीछे रिफाइनमेंट पढ़ा ना, रिफाइनमेंट के अंदर क्या था कि आपके पास दो सीरीज थी, एक सीरीज ये G वाली थी, एक सीरीज आपके पास H वाली थी। जो H वाली के सारे एलिमेंट थे वो G वाली के अंदर कंटेन हो रहे थे। इसमें आपके G वाली के अंदर कंटेन हो भी सकते थे, या ये दोनों इक्वल भी हो सकती थी, जैसे यहाँ पे G दोनों इक्वल थी ना, तो ये इक्वल भी हो सकती थी और ये इसके एलिमेंट इसमें कंटेन हो और ये इक्वल भी हो सकते थे, तो इसलिए हम इसको रिफाइनमेंट बोल देते थे। लेकिन प्रॉपर रिफाइनमेंट के अंदर क्या आएगा, ये इक्वल नहीं होंगे, मतलब ये इसमें कंटेन करेगी प्रॉपरली कंटेन करेगी, इक्वल का कोई इसमें नाम नहीं आएगा, ठीक है। N जो है वो प्रॉपरली M के अंदर कंटेन करेगी, N इज़ प्रॉपरली कंटेन इन M। जो N सीरीज़ होगी ना, ये वाली N सीरीज़, ये इस G सीरीज़ में प्रॉपरली कंटेन करेगी, इक्वल नहीं आएगा बस इसमें बीच में, ठीक है। तो M इज़ प्रॉपर रिफाइनमेंट ऑफ N। एक इसमें आइसोमॉर्फिक का आता है, इसके ऊपर बेस आगे पूरी एक थ्योरम आएगी, सेजर थ्योरम है मे बी, वो बटरफ्लाई थ्योरम भी बोलते हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। लेकिन इसके ऊपर एक छोटी सी डेफिनेशन है आपके पास, तो डेफिनेशन आप ज़रूर देख लें।
डेफिनेशन आपकी इन रिफाइनमेंट के ऊपर ही बेस है। जैसे आपने रिफाइनमेंट में सीरीज मानी ना, जी सीरीज नॉर्मल सीरीज चल रही है आपकी, जी0, जी1, जी2 अप टू सो ऑन, एक फाइनाइट सीरीज है जी तक। एक और आप जैसे रिफाइनमेंट में मान रहे थे दूसरी सीरीज H0, H1, H2, HM तक डिफाइन थी, ये भी जो HM है वो आपका आइडेंटिटी के इक्वल है। तो ऐसी 2 सीरीज होंगी, इसमें भी फाइनाइट सीरीज होंगी 2। और इसमें क्या होगा कि जो आप ये कंडीशन होल्ड होगी, जी आई बाय में जी आई प्लस वन इज आइसोमॉर्फिक एच जे प्लस वन। जो जी आई एलिमेंट है ये आपका इस जी वाले से ग्रुप सीरीज से ही उठ रहा है, और जो एच है ये आपका एच जे है वो एच वाली सीरीज से उठ रहा है। और इसके अंदर आप नॉन ट्राइबल एलिमेंट को नहीं लोगे, मतलब कि इसके अंदर आइडेंटिटी जो आपने ये आई मानना है ना, आप इसमें आई कभी भी उस ग्रुप को ही नहीं ले सकते या फिर उसकी आइडेंटिटी भी नहीं ले सकते। जैसे नॉन ट्राइबल होंगे आइडेंटिटी और जी, इनको नेगलेक्ट करके इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट उसको आई और जे आप मान सकते हो। इसको ज़्यादा क्लियरली आप उसी थ्योरम के अंदर पढ़ पाएंगे, फिलहाल आप इतना ही देख लें। तो आज की वीडियो में मैंने आपको मेन सी डेफिनेशंस बताई हैं, विच इज़ रिफाइनमेंट, नॉर्मल सीरीज, फाइनाइट नॉर्मल सीरीज। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें थ्योरम डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। थ्योरम समझने से पहले आपके पास डेफिनेशंस का क्लियर होना ज़रूरी था, क्योंकि जितनी अगर आप डेफिनेशंस अगर आपको क्लियर नहीं होंगी तो आपको थ्योरम समझने में बहुत मुश्किल आएगी। तो ये आपकी डेफिनेशंस थी। नेक्स्ट वीडियो में आपको थ्योरम डिस्कस कराने वाली हूँ, विच इज़ सीजियर थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में डेफिनेटली वो आती ही आती है, बाय नेम भी आती है। स्टेटमेंट का तो बहुत कम है, स्टेटमेंट नहीं, बाय नेम ही ज़्यादा आती है वो, ठीक है। और वो बेस आपकी इस रिफाइनमेंट वाले टॉपिक के ऊपर ही होने वाली है, यही चीज़ आपने उसमें प्रूव करनी है।